नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित जूनियर अकाउंटेंट एंड तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा में जो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है उसके संबंध में बच्चों की बार बार क्वेरीज आ रही थी कि सर इसमें पोस्टों का क्लासिफिकेशन कैसे होगा, किस वर्ग को ज़्यादा फायदा होगा, महिलाओं की कट ऑफ अलग से जाएगी क्या। तो इन सभी समस्याओं का समाधान इस वीडियो में लेकर आया हूँ। एक काल्पनिक 100 पोस्टों का एक एग्जाम्पल बनाकर हम समझते हैं। दोस्तों, वीडियो की थीम है मंत्रालयी कर्मचारी, मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉई, फिजिकली हैंडीकैप, स्पोर्ट्स पर्सन, एक्स सर्विसमैन और वुमेन। इन सभी को हॉरिजेंटल रिजर्वेशन दिया गया है। आरक्षण की व्यवस्था मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉइज या हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में जो शामिल हैं उनके लिए क्या रहेगी, उसके संबंध में पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था। फिर भी आपके कुछ समस्या या समझने में कमी रही या बताने में कुछ कमी रही, उन सब का एक बार वापस अपन अध्ययन करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जो कनिष्ठ लेखाकार के रिक्त पद हैं उनके वर्गवार आरक्षण का विभाजन इस तरह किया गया था। इसे बोलते हैं वर्टिकल रिजर्वेशन। वर्टिकल रिजर्वेशन है, ये नीचे लिखा हुआ है, वो है आपके हॉरिजेंटल रिजर्वेशन। यहाँ पोस्ट लिखी हुई है नॉन टीएसपी की 4911, ये टोटल पोस्ट हैं। फिर इनका विभाजन है सामान्य, एससी, एसटी, ओबीसी, आपके एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, शहरिया वर्ग के लिए इनके लिए अलग से फिर क्या है विभाजन है। ठीक है, इन्हीं पोस्टों में से आपको एक हॉरिजेंटल रिजर्वेशन दिया गया है। मतलब हॉरिजेंटल रिजर्वेशन क्या है, आरक्षण के अंदर आरक्षण है। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर जो एमई कोटे की पोस्ट खाली रह जाएंगी तो वो सभी अपने अपने कोटे में चली जाएंगी क्या? ऐसा नहीं है। एमई कोटे की अलग से पोस्टें जो हैं, जो 613 पोस्ट हैं विज्ञापन में, वो ही पोस्टें इनमें समाहित हैं, अलग से नहीं है। कहीं आप ये समझ रहे हो कि ये क्षैतिज आरक्षण है, ये 4911 पोस्ट अलग हैं, ये पोस्ट अलग हैं। तो जो कोई यहाँ पर है आपके 196 पोस्ट, ये विकलांग कैंडिडेट के लिए है, दिव्यांगजन के लिए है, 613 मंत्रालय कर्मचारी के लिए है, 608 आपके भूतपूर्व सैनिकों के लिए है, उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए 98 पोस्ट हैं। ऐसे में हम मोटा मोटा मान सकते हैं कि 200, 600, 800, 800, 600, 1400 और ये 100, मतलब 1500 पोस्टों पर क्या है हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है। इसका मतलब ऐसे नहीं है कि ये पोस्टें इनसे अलग हैं, ये टोटल पोस्ट तो यही हैं, इनमें से ही इन पोस्टों का चयन किया जाएगा। अब ये चयन किस आधार पे होगा, क्या क्या विधि अपनाई जाएगी, उसके संबंध में थोड़ा सा हम अध्ययन करते हैं। तो देखो, हॉरिजेंटल रिजर्वेशन क्या है, आरक्षण के अंदर आरक्षण है। इसमें क्या होगा, जैसे कोई ओबीसी के 5 लड़के अगर मंत्रालय कर्मचारी चयन हो गए तो वो ओबीसी की जो टोटल पोस्ट है, लड़के अगर चयन हो गए मंत्रालय कर्मचारी वर्ग के हैं और 5 लड़कों का अगर चयन हो गया तो सामान्य की जो ओबीसी लड़कों की 714 पोस्ट हैं उसमें से 5 कम हो जाएंगी। वहीं मंत्रालय कर्मचारी की भी क्या हो जाएंगी, 5 पोस्ट कम हो जाएंगी। ठीक है, तो ऐसे में एक बार समझते हैं। आरक्षण के अंतर्गत आरक्षण है, माना कुल पोस्ट 100 है। कोई भी एग्जाम है, उसकी एग्जाम करा रहा है आपके आरएसएसबी और उसमें टोटल पोस्ट 100 हैं। रिजर्वेशन का क्लासिफिकेशन हमें पता है, जनरल के लिए 36% बचा हुआ है अब लास्ट में, एससी की 16% है, एसटी की 12, ओबीसी 21, ईडब्ल्यूएस आपके 10 है, एमबीसी आपके लिए 5% है। ठीक है, इनमें से महिलाओं के लिए कुल पोस्टों का 30% है। जो महिलाओं का 30% है उसका 1/3, 1/3 जो डाइवोर्स या आपके विडो महिला है उनके लिए है। मतलब अगर 30 महिलाओं की सीट है तो उसमें से 10 सीट विडो और डाइवोर्स महिला है उनके लिए हैं और 20 सीट सामान्य महिलाओं के लिए हैं। ठीक है, तो बात करते हैं कि जनरल के लिए 36 पोस्ट थी, उसमें से 25 पोस्ट पुरुष के लिए है और 11 पोस्ट महिलाओं के लिए हैं। ऐसे अपन विभाजन इनका पोस्टों का हो रखा है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि 12 पोस्ट इसमें एमए की हैं, 12 पोस्ट इसमें एमए की। अगर 12.5% एमए का कोटा है, उसमें 12 पोस्ट एमए की हो गई, 12 पोस्ट आपके एक्स सर्विसमैन की हैं, 4 पोस्ट आपके फिजिकली हैंडीकैप की हैं और 2 पोस्ट
स्पोर्ट्स पर्सन की हैं। ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। ये सभी पोस्ट इन्हीं से भरी जाएंगी। ऐसे मान लो कि ओबीसी के 4 लड़कों का चयन एमई कैटेगरी से हो गया, तो ऐसे में ओबीसी के जो मेल हैं 5 हैं, तो उनकी 5 सीटें कम हो जाएंगी। अब सामान्य ओबीसी वाले बच्चे हैं ना, उनसे 9 पोस्ट भरी जाएंगी। सामान्य ओबीसी वालों से 9 पोस्ट भरी जाएंगी। ठीक है। ऐसे ही मान लो स्पोर्ट्स पर्सन है, यहाँ से 2 छात्र केवल एससी के चयन हो गए। ऐसे मान लेते 2 छात्र केवल एससी का चयन स्पोर्ट्स पर्सन कोटे से हो गया, तो ऐसे में दोनों ही पुरुष हैं, तो 2 सीटें पुरुषों की कम हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि उनका चयन किस में हो गया है, स्पोर्ट्स कैटेगरी से हो गया है। अगर पीएच कैटेगरी की 4 सीट है और क्वालिफाई केवल 3 ही कर पाते हैं, और 3 में से 2 लड़की हैं, 2 लड़कियों में से एक ओबीसी की है, एक ओबीसी है और एक आपके ईडब्ल्यूएस है। एक ईडब्ल्यूएस है, 2 लड़कियों का चयन होता है, एक पोस्ट वैकेंट रह जाती है, क्वालिफाई नहीं होती हैं। ठीक है, तो ऐसे में एक ओबीसी गर्ल्स और एक ईडब्ल्यूएस गर्ल्स, तो एक सीट यहाँ कम हो गई और एक ओबीसी गर्ल्स में कम हो जाएगी। मतलब जिस कैटेगरी के लड़के पास होंगे उस कैटेगरी की सीटें कम होती जाएंगी। ये कैटेगरी के अंदर ही आरक्षण मिलेगा इनको, वो अपने अपने कैटेगरी में चले जाएंगे। और साथ में उनकी जो पोस्ट होती हैं, जैसे एमए की 4 पोस्ट है, एमए की 4 पोस्ट कम होकर कितनी रह जाएंगी, 8। अन्य कोई पास होगा तो वो वापस और कम होती जाएगी। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल है, उसको एग्जाम्पल को समझते हैं कि आपका रिजल्ट आया और ये मानते हैं कि जो ये येलो कलर है हाईलाइटेड, ये मानते हैं कि एमई है, ये एमई है और एमई ओबीसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एमई ओबीसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो 1 2 3 4 5, तो 5 लड़के ओबीसी से चयन हो गया, एमई कैटेगरी के थे। ठीक है, जनरल की बात करते हैं, इस कलर में जनरल है, जनरल के 2 लड़के, तो 1 और 2 लड़के चयन हो गए जनरल के। एसटी की बात करते हैं, रेड कलर में, एसटी के किसी भी बच्चे का चयन एमई कैटेगरी से नहीं हुआ। ऐसे में एमई कैटेगरी के बच्चों का, एमई कैटेगरी का जो रिजर्वेशन है एसटी का, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अपन चलते हैं एससी पे। ग्रीन कलर है, तो देखो 1 और 2, एससी से 2 एमई कैटेगरी के बच्चों का चयन हो गया। अब अपन टोटल काउंट करते हैं, तो 5 + 2 बराबर हो गए आपके 9। कितनी पोस्ट हो गई, 9 हो गई। और आपके ये मान लेते हैं ईडब्ल्यूएस का है 1, तो इसको मान लिया, तो 10 बच्चों का चयन हो गया। ये हो गया आपके ईडब्ल्यूएस, एक और हो गया, तो ऐसे 10 बच्चों का चयन हो गया। 10 बच्चों ने ही क्वालिफाई करा। जो क्वालिफाई का क्राइटेरिया था उसको एमई कैटेगरी के बच्चों ने 10% नहीं क्वालिफाई करा। ठीक है, अब 10% ने क्वालिफाई करा, तो सॉरी 10 सीटों पर क्वालिफाई हो पाए। 2 सीट क्या रह गई खाली, 2 सीट रह गई आपकी खाली, 2 सीट खाली वैकेंट रह गई, 2 सीट रहेगी आपकी वैकेंट। तो ऐसे में 10 सीट ही भरेंगी, एमए की 10 सीट ही भरेंगी, और बाकी सीट क्या है जो रह जाएंगी उस कैटेगरी से भर जाएंगी। अपन देखते हैं यहाँ पर, वापस चलते हैं। ओबीसी की कितनी पोस्ट थी, ओबीसी की 5 पोस्ट, तो ओबीसी की पोस्टों पर 5 कमी हो जाएगी, ओबीसी में से 5 कम कर देंगे। अब ओबीसी की 9 बचेंगी। जो ओबीसी जनरल बच्चे होंगे वो क्या है, 9 सीटों पर ही काबिज हो सकते हैं। मतलब यही है इस कैटेगरी का खेल सारा, कि जो जिस कैटेगरी का हुआ उसी कैटेगरी में से उसकी सीटें कम होती जाएंगी। मतलब ये 618 जो पोस्ट हैं, जो आपकी एमई कैटेगरी की 618 पोस्ट हैं, ऐसे मान लेते हैं इसमें से 200 बच्चे अगर जनरल के चयन हो जाते हैं, 200 बच्चों का अगर जनरल का चयन हो जाता है, तो आपकी जो विज्ञप्ति थी उसमें से ऐसे मान लेना कि ये जनरल है, लड़कों का चयन हुआ है 200 का, तो ये 1242 है। 1242 पोस्टें शायद किसकी हैं, जनरल बॉयज की है, इसमें से 200 कम हो जाएंगी। ठीक है, अगर ये मानते हैं कि इसमें से 200 में ये अगर ओबीसी की बात करते हैं, ओबीसी में सामान्य, ये ओबीसी में 715 है, 714 ओबीसी में 714 है। 300 बच्चे ऐसे हैं जिनका मंत्रालय कर्मचारी हैं और ओबीसी के हैं, तो ओबीसी से चयन होगा, उनका सीटें ओबीसी से कम होंगी। इसमें से 200 तो लड़के हैं और 100 हैं लड़कियां। ठीक है, तो 200 लड़कों की सीटें यहाँ कम हो जाएंगी और 100 लड़कियों की सीटें कम होंगी, तो कितनी बच जाएंगी, 106 लड़कियों की बचेंगी
और 200 लड़कों की कम होती है, तो लड़कों की कम होने से 200 कम कर दो तो 514 लड़कों की बचेंगी। ये तरीका रहेगा। यही तरीका विकलांग कैंडिडेट में है और यही तरीका आपके स्पोर्ट्स पर्सन में है। अगर स्पोर्ट्स पर्सन का कैटेगरी का जिस कैटेगरी का लगेगा उस कैटेगरी की सीटें कम हो जाएंगी। जैसे मान लो ये दिव्यांग कैंडिडेट हैं, 1 2 3, 3 लगे, पोस्टें थी 4, 1 क्वालिफाई नहीं कर पाया, 3 लगे तो 1 सीट तो रह गई खाली, ओपीएच कैटेगरी 1 सीट खाली रह गई। ठीक है, खाली रहने का मतलब हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, भरनी है, उसको खाली नहीं रखना। ठीक है, तो 1 2 3, 3 सीट भर गई। 3 सीट भरने के बाद अपन चलते हैं कैटेगरी में। आरक्षण कितना था? 4 पोस्टों का आरक्षण था। 4 पोस्टों का आरक्षण था, भरी 3, और 3 किसकी थी? मान लो एक तो एमबीसी की थी, तो 1 सीट एमबीसी मेल की कम हो जाएगी, कितनी बच जाएंगी? 3। एक ईडब्ल्यूएस मेल की थी, तो 1 सीट यहाँ कम हो जाएगी, कितनी बचेंगी इनके लिए? 6। एक मान लो एसटी फीमेल की मान लेते हैं, 1 कम हो गई तो कितनी बचेंगी? 3। ठीक है, तो जिस कैटेगरी में जाएंगे उसी कैटेगरी से पोस्टें कम होती जाएंगी, उसी को रिप्रेजेंट करेंगे। नाम तो इनका रहेगा एमई कैटेगरी, नाम रहेगा आपका स्पोर्ट्स कैटेगरी, नाम रहेगा आपका पीएच कैटेगरी, लेकिन जिस कैटेगरी से रिप्रेजेंट करते हैं उस कैटेगरी से पोस्टें कम होती जाएंगी। आपने पहले सुना होगा कि जो एक्समैन थे उनका आरक्षण का काफ़ी लफड़ा चला था कि उससे क्या है ओबीसी वर्ग काफ़ी प्रभावित हो रहा था, क्योंकि जो भूतपूर्व सैनिक थे वो क्या है ज़्यादा संख्या में ओबीसी के थे। ठीक है, ओबीसी के होने से क्या है कि उनकी कट ऑफ का दायरा चाहे कुछ भी रह रहा हो नहीं रह रहा हो, ओबीसी की सीटें उनसे जो 12.5% आरक्षण था वो उससे ही भर रही थी उनकी। तो अब जाकर उसका क्लासिफिकेशन कर दिया, जनरल, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, ओबीसी, एससी, एसटी ऐसे कर दिया। ठीक है, अगर मान लो एसटी से नहीं भरती हैं बेहतर सीटें तो वो सामान्य बच्चों से भर जाएंगी फिर। ठीक है, एसटी वर्ग के ही। तो ये अब अलग अलग विभाजन कर दिया, लेकिन ये मंत्रालय कर्मचारी हैं, इनका अलग से विभाजन नहीं है। आपके दिव्यांगजन हैं, इनका अलग से विभाजन नहीं है। उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, इनका अलग से विभाजन नहीं है। तो मैं आपको बता दूं ध्यान रखने के लिए, जैसे मान लो कि 98 पोस्टें उत्कृष्ट खिलाड़ियों की हैं, और उसमें से मान लो 90 छात्र, मान लो अगर ईडब्ल्यूएस के चयन हो गए, तो ये मान लेना कि ईडब्ल्यूएस की 90 सीटें, अगर ये सारे ही मेल हैं तो 90 सीटें ईडब्ल्यूएस मेल की कम हो जाएंगी। ठीक है, अगर बात करते हैं प्रभाव की, तो दोस्तों थोड़ा सा फर्क इस पर पड़ेगा, पुरुष वर्ग पे पड़ेगा, मेल वर्ग पर पड़ेगा। मेल पर ऐसे है कि जो एक्स सर्विसमैन हैं, ईएसएम हैं आपके, वो भी मेल रहेंगे, और जो आपके एमई कैटेगरी है, एमई कैटेगरी की अधिकतर सीटें जो क्या है पुरुषों से ही भर जाएंगी। अगर जितनी भी भरेंगी वो पुरुष अभ्यर्थियों से ज़्यादा भरने की संभावना है। महिलाओं से मेरा जो अनुमान है उसमें ये है कि 20 से लेके 40 सीटें ही महिलाओं से भर पाएंगी, पिछली बार भी नहीं भर पाई थी महिलाओं से। ठीक है, तो ऐसे में पुरुषों की सीटों की संख्या कम होगी, न कि महिलाओं की। महिलाओं की सीटों की संख्या एमई कैटेगरी से कम नहीं होगी, पुरुषों की सीटें थोड़ी बहुत प्रभावित होगी। ठीक है, कई बच्चों का एक क्वेश्चन और था कि सर, जैसे बताऊं आपको एग्जाम्पल के रूप में, जैसे मानते हैं कि एससी फीमेल है, एससी फीमेल की सामान्य कट ऑफ गई 45। ठीक है, और एमई कैटेगरी में महिला पुरुष एससी एसटी ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, एमई कैटेगरी कट ऑफ गई आपके 47% गई। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, जो एमई कैटेगरी से मान लो कोई महिला थी, एमई कैटेगरी से कोई महिला थी सीमा। ठीक है, सीमा का चयन एमई कैटेगरी से तो नहीं हो रहा, क्योंकि उसके परसेंटेज कितने हैं, उसके परसेंटेज है 46% है, एमई कैटेगरी से चयन नहीं होगा। लेकिन ये सीमा क्या है, वर्मा है, और आपके इसे मान लो कि ये एससी वर्ग को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो उसका खुद की कैटेगरी में तो उसका उच्चतम मार्क्स हैं, तो ऐसे में खुद की कैटेगरी में चली जाएगी, उसका एमई कोटे से चयन न होकर अपनी खुद की कैटेगरी से हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कोई दिक्कत इसमें नहीं आती है। और दूसरा आप पूछ रहे थे कि सर महिलाओं की कट ऑफ एमई कैटेगरी में क्या रहेगी, तो महिलाओं के लिए अलग से कट ऑफ नहीं है। एमई कैटेगरी का मतलब एमई है, उसके लिए अलग अलग वर्गवार विभाजन भी नहीं है, न महिला पुरुष का विभाजन है। ठीक है,
तो ये सामान्य कट ऑफ रहेगी, जिसमें पुरुष आ जाओ चाहे महिला, एमई तो एमई है, ठीक है। रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन है। अगर एमई का कोई अभ्यर्थी अगर ओबीसी का है तो ओबीसी की सीटें कम होगी, अगर वह जनरल का है तो जनरल की सीट कम होगी, अगर वह ईडब्ल्यूएस का है तो ईडब्ल्यूएस की सीटें कम होंगी। मतलब जो आरक्षण व्यवस्था है वर्टिकल, उसमें से कम होती जाएंगी, ठीक है। तो दोस्तों ये था आपके जो विभिन्न प्रकार की क्वेरीज थी उसका छोटा सा समाधान। मेरे को अनुमान है कि आप सभी को अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसमें भी कोई विशेष दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी आपको एक और एग्जाम्पल बता देता हूँ कि जैसे मान लो अभी मैंने ऊपर आपको एक सीट दिखाई थी, उस सीट में 100 बच्चों का रिजल्ट था, 100 बच्चों का रिजल्ट है। इसमें क्या है कि जैसे 100 बच्चों का रिजल्ट था, ऐसे माना कि पहले 100 बच्चों का रिजल्ट निकाला, 100 बच्चों को लेना था, 100 का रिजल्ट निकाला, 100 में से 70 तो सभी कैटेगरी के जो सिलेक्शन होने थे वो आ गए। फिर बाद में देखा कि एमई के तो केवल 5 ही आए हैं, ठीक है। तो बाद में और जंप करेंगे, और जंप करेंगे, 100 को और पास करेंगे, 100 को और पास करेंगे, जिसमें जिस जिस कैटेगरी के रह गए उनको ले लेंगे। जैसे मान लो एमई के 5 और बढ़ गए अब, ठीक है। एमई के लेने कितने हैं 12, 5 और आ गए। फिर बाद में और जंप करेंगे नीचे का, और बच्चों को गुच्छा उठाएंगे, उसमें से 2 और आ गए। अब ये एमई का कोटा तो यहीं खत्म हो जाता है, ठीक है। ऐसे जिस जिस कैटेगरी के नहीं आते तो नीचे से लेते जाते हैं, ठीक है। और जिस कैटेगरी के भर जाएंगे वहाँ वो स्टॉप हो जाएगा और अन्य कैटेगरी को फायदा दिया जाता है। तो दोस्तों ये एक सामान्य प्रक्रिया है और इससे ज़्यादा समझने की आपको ऐसी विशेष आवश्यकता भी नहीं है, नॉर्मल सी प्रक्रिया है। और आपकी जो कैटेगरी है उसी को ही एमई आपका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है उसको ही प्रभावित करेगा, उसकी सीटों की संख्या ही कम होगी। धन्यवाद। जय श्री श्याम।